गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका नूतन फिजिक्स क्लासेज में। और ह्यूमन आई का जो सीरीज चल रहा था इसमें मैं फिर से नया लेक्चर लेकर के आ गया हूं। और इस लेक्चर का नाम आज होगा डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। कल प्रिज्म तक का मैंने फुली कॉन्सेप्ट देख लिया था कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं, प्रिज्म से लाइट कैसे डिस्पर्स करते हैं और कई कलर में वो बनता है। ठीक है, स्प्लिटिंग आउट होता है। आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेविएशन ऑफ लाइट, जो कि बहुत कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन क्लास होगा आईआईटी नीट और जेई लेवल का। सो जितना हो सके अच्छा से आप पढ़ेंगे और जितना हो सके अच्छा से आप नोट्स बनाएंगे। ओके, तो देखेंगे डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो इसके लिए बनाएंगे प्रिज्म। ये है हमारा ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म को कल ही बताया था हमने कि जब सिंपल प्लेन में शो करना होगा तो ग्लास प्रिज्म को एक ट्रायंगल के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां से एक लाइट लेंगे, ये ऐसे चल करके आए। ठीक है, अब देखिए लाइट चूंकि एयर से जा रहा है और प्रिज्म बना किसका होता है, ग्लास का, तो ये ग्लास है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यानी कि एयर क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम, क्या होगा रेयर, और ग्लास क्या हो जाएगा ये डेंसर मीडियम। ओके, यानी कि लाइट रेयर से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में। क्या लाइट किस से, रेयर से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम। ओके, तो अब यहां पर हम क्या रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तुरंत इसके बाद मैं रिफ्रैक्शन का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। क्या, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल के अवे बेंड करता है। ये बात तो क्लियर होगा। तो यहां पर तुरंत हम क्या ड्रॉन करेंगे, नॉर्मल ड्रॉन करेंगे। ये तो अब जाना चाह रहा था कैसे, ऐसे ये एक्चुअल पाथ, बट ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा क्या होगा, मुड़ जाएगा, ये ऐसा बेंड कर गया। फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये अब नॉर्मल की तरफ में जाकर नॉर्मल से दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब डेंसर से लाइट रेयर में जा रहा है, इसके वजह से। ओके, अब देखिए एंगल के दोनों ट्रायंगुलर सरफेस, यहां पर जो ट्रायंगल जैसा बनता है, ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस के द्वारा जो एंगल बनता है इसको ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म। हाँ, ये देखा है इंसिडेंट नॉर्मल, दो नॉर्मल, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया n1 और इसका नाम क्या दे दिया n2, n1 एंड n2। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। इसको हमने मान लिया, इसको r1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, r2। अब देखो लाइट चूंकि ये पूरा के पूरा क्या हो रहा है, ग्लास से इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ऐसे रेज को इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इमर्जेंट रे। जो एक मीडियम से पूरा इमर्ज होकर के पहला से दूसरा मीडियम और दूसरा में पूरे इमर्ज होकर के दूसरा से फिर वही मीडियम में आ रहा हो या वही मीडियम में जा रहा हो, तब तो उस रेज को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे को यदि आप यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा यह कहां से आ रहा है बच्चों, इंसिडेंट रे। कहां से, इंसिडेंट रे के एक्चुअल जो पाथ है वहां से। ठीक है, r1 मान लिया, r2 मान लिया। अब ये जो एंगल नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको E के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। 1 मिनट, गुड।
तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखा जाए यहां पर, चूंकि अगर फ्रीज में नहीं होता तो लाइट क्या होता है, ऐसे सीधे जाता, बट लाइट डिविएट कर गया, यहां से ही इतना एंगल में डिविएट कर गया, ये इतना लाइट क्या हो गया, बेंड कर गया। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल के द्वारा। इस फिगर को थोड़ा सा हम बाहर निकाल रहे हैं, देखिए ये ऐसे एक्चुअल पाथ है और यहां से ये लाइट ऐसे है, ठीक है, एक है एक्चुअल पाथ। और सब कटिंग कर दीजिए, तो यही यहां से क्या कर गया, बेंड कर गया, और इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। अब एक बात और आप देखिए, ये एंगल आई कितना है बच्चों, आई, यहां पर थोड़ा सा इसको बाहर निकालिए, ये ऐसे गया है एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल ऐसे है एनो। तो चूंकि ये आई है, क्या है, आई, ये एंगल आई है, इसलिए ये पूरा भी क्या होगा, ये और ये मिला करके आई किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये पूरा आई, तो देखिए ना, इसको ऐसा पूरा ले जाओ, इसको ऐसा, तो पूरा इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, आई किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जब ये पूरा आई होगा और ये R1 है, क्या है बच्चों, ये R1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1, कुछ इस तरीके से, ये पूरा आई। तो चूंकि यहां तक, अब यहीं से ना ये लाइट ऐसे चला गया है, कौन, जो इंसिडेंट रे, अब रिफ्रैक्टेड रे के रूप में, तो ये पूरा आई, और चूंकि ये R1 है, ये क्या होगा R1, तो ये क्या बच जाएगा, I माइनस R1। ओके, यानी कि ए एंगल हमारा क्या हो गया, I माइनस R1। इसी तरह ये पूरा E निकालिए बाहर से, N2, और ये इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ये पूरा E, तो ये भी पूरा कितना E, और इसी से ए रे ऐसे गए, ठीक है, और तब ना फिर यहां से ऐसा मुड़ गया है, तो ये पूरा E, और चूंकि A कितना है R2, जब A है R2, तो A कितना हो जाएगा, E माइनस R2, कितना हो जाएगा, E माइनस R2, तो ये एंगल कितना हो गया, E माइनस R2। यही बात देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात निकाल करके यहां पर लिखा हुआ, और ये बात यहां पर लिखा हुआ, अगर यहां पूरा पूरा क्लियर पता नहीं चले तो यहां देखिएगा, ठीक है, ये E, तो ये भी पूरा E, चूंकि ये R2 है, यहां से यहां तक R2, तो कितना बच गया, E माइनस R2, क्या बच गया, E माइनस R2। ओके, और ये अब देखिए, तो ये एंगल का वैल्यू कितना आ गया, यहां वाला देखिए, यहां पे ला रहे हैं, ये एंगल का वैल्यू I माइनस R1, ए एंगल का वैल्यू E माइनस R2। अच्छा, कुछ नेमिंग कर देते हैं, P इस पॉइंट को, Q इस पॉइंट को, R इस पॉइंट को, S इस पॉइंट को, T रख देते हैं। तो कौन से ट्रायंगल को बाहर निकालें, इस पॉइंट को T, इस पॉइंट को Q, और इस पॉइंट को S। ओके, तो देखा जाए इन ट्रायंगल T, Q एंड S में ये जो एंगल बन रहा है, क्या एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसलिए इन ट्रायंगल T Q S एंगल जो है डेल, एंगल ऑफ डिविएशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और हम ये जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्यों, क्योंकि
exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अब देखिए जब इक्वल होगा ही तो इसका वैल्यू देखिए डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ई, आई प्लस ई माइनस 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 आर वन माइनस आर टू। अब ये दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, माइनस, इसलिए डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ओके, ये भी एक फॉर्मूला आप बोल सकते हैं किसका, एंगल ऑफ डिविएशन का, किससे, थ्रू अ प्रिज्म। अगर नहीं प्रिज्म रहता तो लाइट ऐसे सीधे जाता, यहां पर ये क्या कर गया है, इतना डिविएट कर गया। ओके, क्या कर गया, इतना डिविएट कर गया है। ओके, तो यहां तक आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं और इरेज करके आगे और भी जो है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इधर का आप देख लेंगे, अच्छा से पता चल रहा होगा। ओके, ये इसको मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके आप देख लेंगे। हाँ, ये आ गया। आगे और देखा जाए, अब चलिए थोड़ा इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पी क्यू आर एंड एस में, पी क्यू आर एंड एस में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 हो गया। देखा, एंगल P का वैल्यू ये एंगल A यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको बोला जाता है, प्लस एंगल Q, ये पूरा इसको यदि बाहर हम निकालें तो कुछ इस तरीका से निकलेगा, P Q R S। अब ये देखिए ना, ये ऐसा नॉर्मल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और चूंकि इस ट्रायंगल को देखा जाए Q R और S को, किसको, Q R और S को, तो A है R1, ये है R2, तो A कितना हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। अच्छे नहीं दिख रहा ना, इधर ये देखिए ना, इस ट्रायंगल में ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 में से दोनों एंगल का सम घटा देंगे तो वही ना ये बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये R1 है, ये R2 है, तो इस एंगल का वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो एंगल Q का वैल्यू ये पूरा 90 प्लस एंगल R का वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस एंगल S का वैल्यू ये 90 इक्वल टू 360। ओके, अब 90 90 180 और 180 कितना 360, तो 360 क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि इक्वल टू की साइड है और इक्वल टू के इस साइड है,
तो इधर क्या क्या बच गया, एंगल ए प्लस यहां से माइनस में है, एंगल ए माइनस r1 प्लस r2 इक्वल टू 0, इसलिए एंगल ए इक्वल टू r1 प्लस r2, इधर माइनस में इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, माइनस की इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना। ओके, अब देखिए एंगल ए का जो वैल्यू आया r1 प्लस r2, उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस r1 प्लस r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ये। ओके, तो ए हमने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन का दो फार्मूला, फर्स्ट आई प्लस ई एंगल ऑफ इमर्जेंट प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस r1 प्लस r2, दूसरा क्या पढ़ा I प्लस ई माइनस ए क्या होगा, मेन फार्मूला ए हमारा ओरिजिनल फार्मूला जो ए होगा क्या, I प्लस ई माइनस ए, जब कोई लाइट किससे, प्रिज्म से पास तो अपने एक्चुअल पाथ से, चूंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक्चुअल पाथ से कितना डिविएट हो जाएगा, I प्लस ई माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ जब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, फिर वहां से इसका क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये इतना ही कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फार्मूला होता है प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से, I प्लस ई माइनस ए या I प्लस ई माइनस r1 प्लस r2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कलर का फॉर्मेशन हुआ था सर्कुलर, और कई कलरों को मिलाने से क्या क्या बनता है ये पढ़ें। तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से टॉपिक था, लेकिन ओके, थैंक्स।